देसी गाय का गोबर, गोमूत्र व दूध अमृत समान। महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव। लोहारू से सांवरमल वर्मा। किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए देशी गाय के गोबर और गोमूत्र से बनी खाद का प्रयोग कर ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति रही है गोवंश का सामान। विधायक कंवर सिंह यादव लोहारू के गोपाल गौशाला वार्षिक उत्सव में पहुंचे पूर्व मंत्री जेपी दलाल व महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव। जेपी दलाल कहा कि देसी गाय का गोबर, गोमूत्र व दूध अमृत समान है। किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए देशी गाय के गोबर और गोमूत्र से बनी खाद का प्रयोग कर ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। जहर मुक्त खेती करने से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और गौशाला इसके लिए कारगर सिद्ध हो रही है। शनिवार को लोहारू की गौशाला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोवंश का संरक्षण भारतीय संस्कृति की विशिष्टता रही है। हरियाणा सरकार भी गोवंश के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गाय के दूध, मूत्र, गोबर इत्यादि को काफी उपयोगी माना गया है। गोमूत्र से अनेक असाध्य बीमारियों का उपचार किया जा सकता है। इसके लिए अनुसंधान व प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास की जरूरत है। महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि गाय न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य और औषधीय दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। गाय का गोबर और गोमूत्र अनेक प्रकार की औषधियों से युक्त होते हैं, जो कई गंभीर रोगों से बचाव और इलाज में सहायक होते हैं। वे स्वयं कई वर्षों से इस अनुभव को साझा कर रहे हैं कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक और सामाजिक लाभ होते हैं। इस अवसर पर नगर पालिका प्रधान प्रदीप तायल, विजय शेखावत, कमलेश भोलूका, मास्टर पवन स्वामी, श्याम सुंदर शर्मा, जसवंत सेन आदि लोग उपस्थित रहे। सम्मानित पदाधिकारीगण, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय विजय सिंह शेखावत भोलूका जी, हमारे मार्केट कमेटी के चेयरमैन नेहरा जी और इस नगर पालिका के माननीय चेयरमैन साहब, मंडल के अध्यक्ष चौहान साहब, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और विशेष तौर से सामने बैठे आदर के योग्य महानुभाव, मातृशक्ति और अनेक स्कूलों से आए प्यारे बच्चों, देखिए कि मैं देख रहा था कि ये गौशाला 1940 आज़ादी से पहले इस गौशाला की स्थापना हुई और उन महापुरुषों का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिन्होंने गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की ज्योति को आगे बढ़ाने के लिए आज़ादी से पहले इस लोहारू के अंदर इस गौशाला की आधारशिला रखी। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आज़ादी के बाद लगातार इस गौशाला को एक नया आयाम स्थापित किया। मैं पहले भी आया था और सभी लोगों के सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद, आर्थिक ताकत और मदद के कारण ये गौशाला हरियाणा में नामी गामी गौशालाओं में से गिनी जाती है। ये आप सब लोगों के सहयोग के कारण है, आप लोगों के समर्थन के कारण है। ये हिंदुस्तान ही है जो गौ को गौ माता कहता है, भारत को भारत माता कहता है। दुनिया के देश कोई भी पाकिस्तान को पाकिस्तान माता नहीं कहता, रूस को रूस माता नहीं कहता, अमेरिका को अमेरिका माता नहीं कहता। हम भाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान जैसे प्रदेश में हम पैदा हुए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 साल के दौरान इस देश में बहुत बड़ा बदलाव किया है। 11 साल पहले का देश और 11 साल बाद के देश के अंदर दिन और रात का अंतर है। भाई और बहनों, आपने देखा होगा कि इस लोहारू की कायाकल्प करने में भी आदरणीय जयप्रकाश दलाल की अहम भूमिका है। 5000 करोड़ से ज्यादा का राशि इस विधानसभा में लगाई गई। मैं देख रहा हूं, पानी का क्षेत्र हो, चाहे खेत खलिहान की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, चाहे गांव के सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे गौशाला के रख रखाव की बात हो, अनेकों क्षेत्र में अद्भुत काम किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं और आज भी दूसरी बार मैं इनके साथ इस गौशाला में आया हूं। इस गौशाला में आने का कारण दलाल साहब खजाने के मालिक भी रहे और आज गौशाला में आए हैं
तो आज शनिवार का दिन है और अगले सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तक 26,50,000 का अनुदान की राशि आदरणीय जयप्रकाश दलाल साहब के द्वारा इस गौशाला में फिर भेजने का काम करें। इस लोहारू विधानसभा के अंदर अगले ही हफ्ते में 1,38,00,000 का अनुदान हरियाणा सरकार माननीय जयप्रकाश दलाल साहब के कर्म कमलों द्वारा इनके हाथों से सभी गौशालाओं के अंदर राशि भेजी दी जाएगी। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मैं भी दूसरी बार इस गौशाला में आया। आप हरियाणा भी दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर रहा है। हर क्षेत्र के अंदर ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री 24 घंटे कहीं भी मिलो, कहीं भी बात करो, किसी को भी संकोच करने की जरूरत नहीं है। और चौधरी से लेकर कालका तक पूरे हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास बात की दृष्टि से, भाई भतीजेवाद की दृष्टि से जो काम होते थे आएगा। और लोहारू के अंदर हमारी जितनी गौशाला है 1,38,00,000 का अनुदान अगले हफ्ते हम वार्ड मेंबर श्री महेश जी गांधी, श्री राजेश जी सैनी, श्री विपिन जी सैनी, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि श्री रवि जी केडिया और 11,000 हमारे महापुरुषों ने की ऐसी व्यवस्था की वो माता के प्रति सदा विश्वास, सेवा के भाव से और आज़ादी के बाद लगातार इस गौशाला का चहुमुखी विकास। इसमें आम सब जनता के सभी लोगों का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद आर्थिक दृष्टि से भी और भावनात्मक दृष्टि से भी मैं दूसरी बार इस गौशाला में जब वित्त मंत्री थे उस समय से उसमें व्यवस्था की गई थी कि सेवा के वो आयोग भी बनाया, उसके बाद बजट की व्यवस्था की गई। आज भी हम दूसरी बार इस लोहारू विधानसभा में 1,38,00,000 का जो अभी अनुदान के रूप में सभी गौशालाओं को हम चेक बनकर तैयार हो गए। इसी अगले हफ्ते में हम उनको वितरित करेंगे। और जिस गौशाला हम खड़े हैं यहाँ भी 26,50,375 रुपये का एक चेक के रूप में आर्थिक मदद के रूप में। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि देश की जनता की जनता की भावनाओं के अनुरूप गौ माता की सेवा हम सबका लक्ष्य है। ये हिंदुस्तान ही है जो गौ माता कहता है, भारत माता। और इन 11 साल के दौरान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत प्रगति की है, आगे बढ़ा। 11 साल का पहले का देश, 11 साल का बाद का देश में बहुत बड़ा अंतर है। और आपने देखा होगा कि जिस विधानसभा में लोहारू में भी पिछले 10 साल के दौरान बहुत बड़ा परिवर्तन 5,000 करोड़ से ज़्यादा की एक बड़ी राशि इस विधानसभा में खर्च की। से किसान की बात, दवाई की बात, से खेत खलिहान की बात, मजदूर की बात, सभी हर क्षेत्र के अंदर इलाके को आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज आप देखेंगे स्कूल के बच्चों ने जिस भाव से सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, आम जन इस गौ माता के प्रति हमारे लिए श्रद्धा और विश्वास, गौ को हम गौ माता समझते हैं, ये हमारे लिए